हे गाइस, देखिए सबसे पहले तो धनतेरस की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक कुछ बोलूँगा कि देखिए आप धनतेरस में कुछ भी खरीदें, अच्छी बात है। खरीदने के लिए तो जिनके पास पैसे नहीं है वो झाड़ू भी खरीद लेते हैं तो काम चल जाता है, लक्ष्मी आ जाती है हमारे घर में। देखिए भगवान को तो हम सभी मानते हैं, कहने का मतलब क्या है कि सर धनतेरस एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमें कुछ खरीदना होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा असेट खरीदने के लिए। असेट, चाहे कोई भी असेट हो सर। जैसे गोल्ड खरीद सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर हम तो गरीब हैं, हम गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं? मैं आपको बोलूँगा सर ईटीएफ खरीद सकते हैं सर। गोल्ड अगर आप मान लीजिए नहीं खरीद पा रहे तो ईटीएफ खरीद लीजिए। ₹110 के आजू-बाजू आएगा, ₹110 के आजू-बाजू आएगा। अब आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी में खरीद सकते हैं सर। ठीक है? ये खरीदने की कोशिश कीजिए। नहीं तो सर इंडेक्स फंड में पैसा डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, और नहीं तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको डालना है तो एकदम ऐसे कंपनियों में डालिए जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लालच के चक्कर में ना रहें। ऐसा पैसा डालिए कि ऐसे कंपनी में जो धीरे धीरे ग्रो करे लेकिन उसका फ्यूचर ब्राइट हो, ऐसे जगह। नहीं तो सिल्वर में भी आप डाल सकते हैं सर, डिजिटली भी आप खरीद सकते हैं, जो सेफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो धनतेरस में, दिवाली में आप असेट में पैसा डालने की कोशिश कीजिए। भले ही आपका 5,000 हो, 10,000 हो या 20,000 हो, या डिपेंड करता है कितना कितना है करके, लेकिन असेट में डालिए सर। और जहाँ तक की बात है दिवाली, तो एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ कुछ दिवाली पिक भी आपको बताए जा रहे हैं जो ज़्यादा उनके हिसाब से लग रहा है कि ठीक है करके। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है करंट मार्केट प्राइस, और ये ऐसा टारगेट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस और ये है टारगेट प्राइस कंपनी के नाम। यूटिलिटीज़ में सर वाटेक वैगन, जो कि लगभग जो है वाटर रिसाइकलिंग से रिलेटेड वो कंपनी है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि 1400 में है। 1950 का आप टारगेट रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दिवाली है, मुहूर्त ट्रेडिंग में मार्केट खुला, मैं खरीदूंगा, 1400 में खरीद लिया और आपने सोचा कि 1950 का टारगेट तुरंत आ जाएगा, तो नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि उस दिन आप ऐसी कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, एक्सपर्ट का मानना है। आईएक्स जो एक्सचेंज वाली कंपनी है सर, वो 136 के बाजू में है, 175 का टारगेट दिया जा रहा। सर्विस की बात करते हैं सर, सजिलिटी के बारे में बताया जा रहा। ये शायद एआई से रिलेटेड कंपनी है, शायद ₹60 का टारगेट आपको दिया जा रहा सर। इंडस्ट्रियल से रिलेटेड आपको बताया जा रहा 3, कि स्कीपर जैसे कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं। स्कीपर तो ये वन ऑफ द बेस्ट मल्टीबैगर साबित हुआ है। ₹505 से ₹685 का टारगेट दिया जा रहा है। सीजी पावर तो आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर और भी बहुत सारी चीज़ों में कंपनी काम करता है, जो कि लगभग ₹885 का टारगेट दिया जा रहा है। ये सारे एक्सपर्ट के तरफ से दिया जा रहा है सर। यहाँ पर ये सारे जो स्टॉक के टारगेट दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट की तरफ से, चाहे ये वाटर वाले हो या ये सेमीकंडक्टर वाले हो, ये सब एक्सपर्ट की तरफ से आपको बताया जा रहा है सर। एप्टस आपको बताया जा रहा है 300 से 425, इंडसइंड बैंक 750 से 920 के बाजू में आपको बताया जा रहा है। कमोडिटीज़ में आपको सेल बताया जा रहा है 129 से 160 के बाजू में। ये बताया जा रहा है सर लगभग कहाँ से सोर्स है, तो एंजल वन के जो रिसर्चर है ना सर, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये सारे टारगेट रखे गए हैं ये सारे कंपनियों के, और कंप्लीट सर इन्होंने रिसर्च पेपर भी दिया है। कंप्लीट तरीके से इन्होंने जो रिसर्च पेपर भी दिया है सर यहाँ पर, क्यों क्या कैसे हो रहा है वो सब लेकर के। फेड का इंटरेस्ट रेट नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। यूएस यूरोप को यहाँ पर जीडीपी के मामले में हर चीज़ इन्होंने देखा, और कंपनी को भी इन्होंने इंडिविजुअल स्टडी किया है। जीडीपी को भी इन्होंने जो है ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है। जीएसटी कलेक्शन को भी देखा गया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारे कंपनियों को आपको बताया है। तो इन्होंने पूरा रिपोर्ट तैयार करके आपको बताया गया है कि वाटेक, जो यहाँ देख सकते हैं एक एक कंपनी को इंडिविजुअल भी आपको बताया गया, वो शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो ये बताया जा रहा है कि ये लगभग जो है लगभग इंटरनेशनल लेवल में वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है, वाटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 1500 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया है भाई। 3 ग्लोबल प्राइवेट प्लेयर में आपको ये कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा सर। ये कंपनी को काफ़ी अच्छा जो रेवेन्यू जनरेट करता हुआ भी नज़र आ रहा। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखा है सर। कंपनी के पास कितना ऑर्डर है, क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताया। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी बताया कि 52 वीक हाई, मार्केट कैप, यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया भाई। की फाइनेंस के बारे में बताया कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है इस कंपनी का, चार्ट पैटर्न के बारे में इन्होंने बताया। तो उस तरीके से एक एक कंपनी के बारे में इन्होंने बताया सर। सेजिलिटी इंडिया के बारे में भी इन्होंने बताया कि कंपनी क्या करती है, नहीं करती है।
क्या एडवांटेज है नहीं है, वो सब लेकर सर इन्होंने यहाँ पर फिर आपको ये सारी चीज़ें बताया। आईटी सर्विस से रिलेटेड काम करती है कि कितना इनका पैट है, ईपीएस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 23, 24, 25 का 3 साल का डेटा के हिसाब से। तो ये सब इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद आपको बताया स्कीपर के बारे में भी। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको स्टॉक का नाम देकर आपको बताया गया, पूरा ये डेटा है सर। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा सर, ये सारे कंपनियों के नाम के साथ पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप पूरा पढ़ सकते हो, ध्यान रख सकते हो सर, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ देख सकते हो। एप्टस आपको बताया जा रहा है, इंडसइंड बैंक आपको बताया जा रहा है, रीज़न के साथ भी आपको बताया जा रहा है क्यों दिया गया नहीं दिया गया करके। सीजी पावर के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो कि ये कंपनी स्विच गियर, मोटर, ऑटोमेशन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये कंपनी काम करती है, वो आपको बताया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इन्होंने सर टेक्निकली भी ध्यान रखा है, निफ्टी के बारे में सर, यहाँ पर देख सकते हो। निफ्टी का आपको बताया जा रहा है, निफ्टी 50 का डेली चार्ट के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि निफ्टी जो है कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। कप एंड हैंडल के बाद सर इसमें तेज़ी देखने को मिलता है, ऐसा है। 50 डेज मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ें जो होता है ना, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देख के बताया जा रहा है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि ये भी जो है कप एंड हैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है करके सर। तो ये लोग पूरी चीज़ों को पहले स्टडी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद सर इन्होंने पूरा रिपोर्ट आपको जो है कंपनी के बारे में बताया है, टेक्निकली भी देख कर, फंडामेंटली भी देख कर। तो वो कुछ दिवाली के शुभ मुहूर्त पर ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक्सपर्ट का मानना है सर, एक्सपर्ट का मानना है। ये सारे जो आपको बताए जा रहे हैं ये सब एक्सपर्ट का मानना है। दिवाली का मतलब मत समझ, दिवाली का मतलब ये मत समझिए कि 1 घंटे का दिवाली है या 2 घंटे का दिवाली है। जब मुहूर्त ट्रेडिंग आएगा तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए मार्केट जब ओपन होता है तो लोग सोचते हैं कि उसी टाइम के बीच खरीदें और प्रॉफिट बुक खरीदें और बेचें और प्रॉफिट बुक कर लें। मैं आपको बोलूँगा सर इतना आसान नहीं होता। वो टाइम केवल होता है सोच समझ के, केवल अच्छी कंपनी को खरीदें ताकि याद रहे, मेमोरी बन जाए कि हाँ, मैंने दिवाली में ख़रीदा था, मैंने दिवाली के शुभ मुहूर्त पे ख़रीदा था और आज देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर। वो ट्रेडिंग करने के लिए या जुआ खेलने के लिए वो नहीं दिया जा रहा है सर। अच्छी कंपनी है, आप अच्छा टाइम दोगे तो वो कंपनी भी आपको अच्छी तरीके से रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा।